चुकी हूँ इंडिया, और इंडिया से आज ही मेरा पहला वीडियो जा रहा है। मुझे आए हुए 2 दिन हो गया। मैं संडे आई थी और आज ट्यूसडे है। ज़्यादा जेट लैग्ड थी और बहुत टायर्ड भी थी। अभी भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बट मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो में। तो जैसे ही मैं इंडिया आई हूँ मैंने नोटिस किया कि मेरे फेस पे कुछ चेंजेस आ रहे हो। ऑब्वियसली जब भी आप ट्रैवल करते हो या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो घूमने या मूव करते हो, तो आपके स्किन पे, बाल पे और गट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं और आप नोटिस कर सकते हो कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर हु यू आर, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, कॉन्स्टेंटली आप एक्सपोज हो रहे हो सनलाइट। नाउ सनस्क्रीन ज़रूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन के लिए, आपके स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट है। मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन्स हैं, लेकिन टू नो विच सनस्क्रीन टू यूज यू हैव टू नो व्हाट स्किन टाइप यू हैव। बहुत सारे नए सनस्क्रीन आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, किसी की पैकेजिंग अच्छी होती है, किसी का कुछ अच्छा होता है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन पे कौन सा सनस्क्रीन सूट करने वाला है और उस हिसाब से आपको वो खरीदना चाहिए। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए सनस्क्रीन के, बहुत सारे टाइप्स यूज़ किए सनस्क्रीन के। अगर आप मुझे फॉलो करते हो आपको पता है मुझे पसंद है नई नई चीज़ें ट्राई करना, ताकि मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे टॉप 6 सनस्क्रीन्स। मैं आपको कुछ और टिप्स भी दूंगी, कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी। बात करते कि मेरी स्किन टाइप क्या है। मेरी स्किन ऑयली है क्योंकि मेरा स्कैल्प भी ऑयली है, जनरली ऑयली है। बट जब मैं यूके में होती हूँ तो यूके का वेदर बहुत ड्राई होता है, तो मुझे ड्राई पैचेस आ जाते हैं कभी कभी व्हेन आई एम इन स्ट्रेस, ठीक है, या फिर किसी खाने की चीज़ से लाइक शुगर या किसी भी चीज़ से एक्टिवेट हो जाते हैं। मोर लाइक एक्जिमा। मुझे ऐसा लगता है एक्जिमा है, बट मेरे डॉक्टर्स ने कहा है कि एक्जिमा नहीं है, सनलाइट एलर्जी है। बट ये प्रॉब्लम है मुझे। इमेजिन आपकी स्किन ऑयली है प्लस ड्राई भी है, तो प्रोडक्ट चूज करना कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद, ट्रीटमेंट्स करने के बाद, फाइनली आई हैव चोजन द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर माई फेस। आज मैं आपको वो सारे सनस्क्रीन दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे सनस्क्रीन से जिससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक मिनरल बेस्ड और वाटर बेस्ड सनस्क्रीन। वो है ला रोश पुसिन Helios UV Mune 400। ठीक है, ये है SPF 50+। इसकी कुछ बॉटल्स है मेरे पास जो पुराने, मेरे घर वाले भी ये यूज़ करते हैं। जब से मैंने यूज़ किया है सबके लिए मैं यही सनस्क्रीन भेजती हूँ। तो 2 टाइप आता है, एक होता है नॉर्मल स्किन के लिए और एक है ऑयली स्किन के लिए। फिलहाल आई थिंक हमारे पास नॉर्मल स्किन टोन के लिए खाती हूँ कि इसका टेक्सचर ठीक नहीं, ये बिल्कुल पानी जैसा है। ऑब्वियसली आपको इसको काफ़ी ऐसे मूव करना पड़ता है बिफोर यू यूज़ इट। और ये देखिए बिल्कुल ही वाटर बेस्ड है, ये बहुत लिक्विडी है, फ्लूइडी है। आपके फेस पे बिल्कुल थिक फील नहीं होता है, मॉइस्चराइज करता है फेस को, अच्छी हेल्दी ग्लो देता है आपके स्किन को। अगर आप मेकअप भी कर रहे हो उसके पहले भी लगाओगे तो काफ़ी अच्छा बेस होता है इसका, बिकॉज इट्स वेरी वेरी थिन। थिक मॉइस्चराइजर की एक प्रॉब्लम होती है कि एक पॉइंट के बाद वो क्लॉट होने लगता है क्रीम आपके फेस पे, स्पेशली इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, इफ़ यू हैव ड्राई पैचेस, तो आपको वो प्रोडक्ट जो है अपने फेस पे दिखने लगता है यहाँ वहाँ। ये जो है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल पानी जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसका नाम ही है फ्लूइड। स्क्रीन का प्राइस है अराउंड 22 to 25 पाउंड्स, बट ये आपको हमेशा डिस्काउंट पे मिल जाता है इधर बूट्स पे या सेफोरा पे। आपको स्किन इश्यूज हैं लाइक ड्राइनेस है या ऑयली है या पिंपल्स हैं या जो भी है, तो आई वुड से दिस इज़ अ बेस्ट ब्रांड टू गो विथ ला रोश पुसे। फ्रेंच ब्रांड है, यूके में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। आई एम नॉट श्योर अगर इंडिया में मिलता है कि नहीं, बट अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो डेफिनेटली ये ब्रांड यूज़ करें, whoever has any sort of skin issues. ओके, दिस इज़ द बेस्ट। अगर ड्राई स्किन है तो नॉर्मल फ्लूइड यूज़ कर सकते हो, और अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली वाला भी आता है जो और ज़्यादा ड्राई होता है। बी लाइक एट टॉप ऑफ माई लिस्ट इफ़ आई कंसिडर स्किन इशूज इन जनरल। सनस्क्रीन है ब्यूटी ऑफ जोजोन। ब्यूटी ऑफ जोजोन सबको ही पता है, आई थिंक इंडिया में भी है, यूके में भी है, हर जगह है। कोरियन स्किन ब्रांड। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि इसका नायासिनामाइड यूज़ किया है, इसका क्लेंजर यूज़ किया है जो लिक्विड क्लेंजर आता है। इसका मैंने 3-4 ट्यूब यूज़ किया है until I started getting eczema। जब तो मुझे एक्जिमा हुआ है तो मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया था। एक्जिमा या सनलाइट एलर्जी जो भी बोल सकते हो। सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर ऑयली स्किन, एक्सट्रीमली गुड। मैं इसको वाइप करती हूँ ला रोश पुसे को। है टेक्सचर, सो ये क्रीम बेस्ड है। लेट मी शो यू। इसका क्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत फ्लोई है, ये देखिए।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे स्किन पे गायब हो गया है। प्रॉब्लम ये होती है अगर आप थिक मॉइस्चराइजर्स लगाओगे तो आपके स्किन पे कास्ट हो जाता है, वाइट कास्ट आ जाता है अगर बहुत थिक हो तो। अगर टिंटेड हो तो टिंटेड कास्ट आ जाता है। बट ये मॉइस्चराइजर जो है ये इतना थिन है और आपके फेस को वो इतना ग्लोई बना देता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो लगेगा कि आप मेकअप लगा कर घूम रहे हो या फिर कुछ तो लगाया है आपने अपने स्किन। बहुत बहुत ज्यादा में है प्रीबायोटिक्स, राइस और SPF 50+ PA। ये ला रोच-पोसै से तो थोड़ा सा सस्ता है, अराउंड 12 to 14 पाउंड्स का मिल जाता है और इंडिया में भी मिलता है। आई थिंक 1400 या 1700 के बीच में कुछ प्राइस है इसका। तो अगर आप ला रोच-पोसै नहीं यूज कर सकते हो और एक्सेस नहीं है, डेफिनेटली दिस वन फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि आपको थिक प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते अपने फेस पे। आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको फील ना हो अपने फेस पे। ये प्रोडक्ट बेस्ट है उस चीज के लिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तीसरा मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है ये। दिस इज फ्रॉम सुपरगूप, इट्स कॉल्ड मैट स्क्रीन और इसमें है SPF 50 और ये टिंटेड सनस्क्रीन है। ठीक है, मेरे पास एक खुला हुआ है, ये नया वाला, एक और एक्चुअली 3 बॉक्सेस है मेरे पास। ये है 100% मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, ये मैट है। मेरे फेस पे आफ्टर गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर माय एक्जिमा ट्रीटमेंट, जो मुझे लगा एक्जिमा है, डॉक्टर ने ला शील्ड नाम का एक ब्रांड जो इंडियन फार्मेसीज में मिलता है सनस्क्रीन का, वो सजेस्ट किया था और वो काफ़ी थिक था और मुझे बोला था कि हर 3 घंटे पे रीअप्लाई करना। इतना थिक प्रोडक्ट था कि वो पूरा प्रोडक्ट ऐसे क्लॉट होता था और मैं उसको ऐसे वाइप कर सकती थी आफ्टर लाइक एन आवर 2 आवर्स। उसको लगाने की वजह से कॉन्स्टेंटली मेरे स्किन पे कॉमेडॉन्स हो गए, लाइक टाइनी बम्प्स ऑल ओवर माई फेस। ऑफ लेयर्स थिक प्रोडक्ट यूज़ किया अपने फेस पे और वो सनस्क्रीन मेरे स्किन टाइप के लिए बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है। जो अभी भी आपको दिख सकता है मेरी स्किन ये ऑयली ग्लो कर रही है, फिर मेकअप नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद मुझे पता चला कि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी होता है। आपका स्किन अगर ऑयली होता है तो आप ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो जो वाटर बेस्ड हो या फिर जो मिनरल बेस्ड हो 100%, ना कि ऐसा प्रोडक्ट यूज करो जो अगेन ऑयल बेस्ड हो। जैसे फाउंडेशंस भी अगर आप यूज करते हो तो कुछ फाउंडेशंस वाटर बेस्ड होते हैं, कुछ ऑयल बेस्ड होते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड यूज करो, अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड यूज कर सकते हो। मैं गलती कर रही थी कि मैं ऑयली स्किन पे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी। बेस्ड सनस्क्रीन के बाद में जब से मुझे पता चला, इट्स बिन लाइफ चेंजिंग टू बी ऑनेस्ट। और ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, आज भी मैंने यही यूज किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये टिंटेड है, इस पे हल्का सा टिंट। ये सुपर ड्राई है तो मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। तो अगर आप मेकअप नहीं यूज करते हो मेरी तरह डेली, ठीक है, तो आप ये सनस्क्रीन ले सकते हो। मिनरल बेस्ड है 100%, काफ़ी ज़्यादा मैट है। ठीक है, आपकी स्किन पे अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो नहीं दिखाएगा, आपकी स्किन को थोड़ा सा मैट कर देता है। पोर्स जो है उसके साइज को थोड़ा सा कम दिखाता है, तो एक फिल्टर की तरह होता है आपके फेस पे और जेन्युइनली होता है, बिकॉज मैं इसको डेली यूज करती हूँ। मैंने 2 डब्बे खत्म कर दिए। बिल्कुल पाउडर फील देता है ये। एक्स्ट्रा ऑयली है और बाहर जाना है और धूप में रहना है तो ये सनस्क्रीन इज अ मस्ट, क्योंकि आपके फेस को एक अच्छा सा टिंट और अच्छा सा ग्लो भी देता है वाइल मेकिंग इट वेरी मैट एंड नॉन स्टिकी। फील होता है कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ये था मेरा थर्ड फेवरेट। इसका प्राइस है अराउंड 30 पाउंड यानी 3000 रुपए का है। आई एम नॉट श्योर, 36 पाउंड सॉरी, तो 36 पाउंड्स एंड आई एम नॉट श्योर कि अगर ये इंडिया में मिलता है या नहीं मिलता है। मिलता ही होगा मेरे ख्याल से नायका वगैरह पे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो दिस इज फ्रॉम क्रीम। ये भी मैंने यूके से ही लिया। ये भी एक डर्मेटोलॉजिकल स्किन केयर ब्रांड है जो आपको फार्मेसीज में भी मिलता है और नॉर्मल शॉप्स में भी मिलता है। तो दिस इज सेम एज ला रोच-पोसै, सेम एज सेरावी एंड सेटाफिल, जो कि बहुत ही फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स है जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं यूजुअली। ये कोई ब्यूटी ब्रांड नहीं है, ये एक डर्मेटोलॉजिकल ब्रांड है। यूक्रेन के मेरे पास 2 सनस्क्रीन्स है। ये वाला जो है ये पिगमेंट कंट्रोल, बिकॉज मेरे फेस पे पिगमेंट्स भी हैं थोड़े बहुत, बट ये थोड़ा सा थिक है। और जो दूसरा वाला है ये है ऑयली एक्नी प्रोन्स के लिए। ठीक है, दिखाती हूँ पिगमेंट कंट्रोल वाला। ये देखिए, ये भी कितना लिक्विडी और फ्लूइडी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक है बिकॉज ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ये पिगमेंट कंट्रोल के लिए है। तो इस पे आपके स्किन को एक्स्ट्रा लाइक मॉइस्चराइजर सॉर्ट ऑफ फील आता है, थिक मॉइस्चराइजर सॉर्ट ऑफ यूज कर सकते हो अगर आपके फेस पे पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स मतलब आपके चेहरे पे अलग अलग, इसलिए जो पिगमेंट्स आते हैं लोगों के फेस पे,
ठीक है, वो होता है धूप में, धूप के एक्सपोजर की वजह से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के लिप्स के साइड पे डार्क होता है, नाक के साइड पे डार्कनेस होती है, या फिर चेहरे पे यहाँ पे चीक्स पे थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये यूजुअली होता है धूप में रहने से, अपने स्किन को धूप से प्रोटेक्ट ना करने से, और स्किन जब ज़्यादा प्रॉपरली साफ़ नहीं होती है उस वजह से भी। तो बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को एक्सफोलिएट करना, यानी कि स्क्रब्स यूज़ करना। बहुत ही थिक स्क्रब्स भी नहीं, बट मेरे पास एक स्क्रब है डर्माटोलॉजिका ब्रांड का, वो यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी सेंसिटिव स्किन के लिए स्क्रब है। और वो भी नहीं तो आप AHA BHA प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। बट इन सारी चीज़ों के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अपने डॉक्टर से बात करें। बहुत सारे लोग ये AHA और BHA जो लिक्विड्स आते हैं वो यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएटिंग लिक्विड्स आते हैं, लेकिन उनके स्किन पे और पिगमेंटेशंस होने लगती है, क्योंकि वो उनके स्किन के लिए बना ही नहीं होता। स्किन टोन के लिए एक अलग तरीके का एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट आता है, जो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। इस वन ऑयल कंट्रोल, ये मैं आपको दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये है एक्ने बेस्ड और ऑयली स्किन के लिए ड्राई टच, ठीक है, उस पर ड्राई टच नहीं लिखा था, तो इसका मैं आपको दिखा दूँ। तो इसका ये देखिए कुछ ज़्यादा ही निकल, तो इसको मैं मिक्स करती हूँ। ना ये थोड़ा ड्राई है और ये लिक्विड है, मुझे पूरा अपने हाथ पे लिटरली लाइक फील हो रहा है। ये मेरे स्किन को थोड़ा मैट और थोड़ा ड्राई बना दे रहा है, लिटरली ड्राई बना रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई थी, ये है मेरे स्किन का टेक्सचर। ऐसा मैट इफेक्ट दे रहा है, जो मेरे पोर्स है, हाथ पे भी जो पोर्स होते हैं वो भी कम दिख रहे हैं इसकी वजह से। ये जो है ये और ग्लो कर रहा है और एग्जैजरेट कर रहा है मेरे हाथों पे जो पोर्स है, इसको नहीं रहा है प्रॉपर्ली, बट आई कैन फील द डिफरेंस कि डेफिनेटली मेरे स्किन के पोर्स को जो है मिनिमाइज कर रहा है, मैट फिनिश दे रहा है, और इट्स हेल्पिंग माई स्किन टू रिमूव द ऑयल्स फ्रॉम द स्किन। ये था नंबर 3। अब मैं इसको वापस मिटाती हूँ। नेक्स्ट है ये अल्ट्रा वायलेट का क्लीन स्क्रीन सनस्क्रीन। ये भी मिनरल बेस्ड है और इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, ये भी मैंने यूके में ही देखा था और इसका प्राइस है, इसका भी प्राइस अराउंड 35-36 पाउंड। ये भी मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है। दिखाती हूँ कि ये सनस्क्रीन कैसा दिखता है। तो ये भी आप देख सकते हो स्लाइटली टिंटेड है, बट इसका टिंट जो है वो कम है कंपेयर टू दिस वन फ्रॉम सुपर गूप। तो अब मैं इसको स्प्रेड करके देखती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी है। जब आप इसको ऐसे, मैं इसको जब अप्लाई कर रही हूँ तो ये लिक्विड ही लग रहा है। लाइक सुपर गूप जो है वो अगर आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही वो मैट लगता है। लाइक प्रोडक्ट भी आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज वो स्प्रेड नहीं होता है, उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। बट ये जो है, ये जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ये थोड़ा क्रीमी सा लग रहा है, बट राइट आफ्टर स्प्रे मैट हो जाता है, लाइक लिटरली बिल्कुल मैट हो जाता है। और ये ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई फाउंडेशन लगा लिया अपने हाथ पे। लिटरली ये कलर भी चेंज कर दे रहा है। अगर आप यहाँ से यहाँ कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा ही मैट है। ये भी काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है। और अगेन, अगर आपको थोड़ा सा टिंट चाहिए अपने फेस पे एंड आपको मेकअप नहीं यूज़ करना है, आप कहीं बाहर जा रहे हो ऐसे, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स है टू यूज ऑयली स्किन। ये ब्रांड मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसके 2 और सनस्क्रीन लिए, लाइक 2 डिफरेंट टाइप्स। तो ये क्लीन स्क्रीन है। इसके बाद मैंने कुछ और भी लिया था नॉर्मल, जो मैंने अपनी बहन को दे दिया। इसके बाद मैंने इसका ये एक और सनस्क्रीन लिया, ये मैंने हाल ही में लिया है कुछ दिन पहले। इसका नाम है क्वीन स्क्रीन। नाउ आई डोंट नो हाउ दिस इज, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, कभी ट्राई भी नहीं किया है। मैं अभी इसको खोलने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा दिखता है। ल्यूमिनाइजिंग सनस्क्रीन, वेरी हाई प्रोटेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नाउ आई फील ये थोड़ा सा ग्लो ऐड करेगा मेरे स्किन को। तो इसका बॉटल कुछ इस तरीके का है। आई लव द बॉटल्स। ये मुझे मिला था 38 पाउंड्स का। चलिए देखते हैं कि ये कैसा सनस्क्रीन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि वो इस पे मैं देख सकती हूँ कि कोई भी टिंट नहीं है। मतलब ये जस्ट वाइट। इसका लिक्विड देखो, ये लिटरली पानी जैसा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये लिटरली पानी जैसा, वॉश पोसे से भी ज़्यादा लिक्विड ही लग रहा है मुझे। लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू नो जो वो आते हैं वाटर बेस्ड क्लेंजर्स आते हैं, या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो आते हैं रोड के या फिर इनिसफ्री के। इसको स्प्रेड करते हैं।
गाइस ये पूरा लिक्विड है, लाइक लिटरली इसमें कुछ भी, और ये इस तरीके का आप देख सकते हो कि कितना शाइन कर रहा है कंपेयर टू दिस साइड। जो मैंने मिनरल बेस लगाया है, मैट सनस्क्रीन यूज़ किया वर्सेस दिस जो मैंने अभी यूज़ किया। ये ऑलरेडी मुझे दिख रहा है मेरे हाथ पे ही कि कितना ग्लोई है। नेचुरल स्किन के लिए है ये सनस्क्रीन, बट डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ग्लो दे रहा है और मैं इसको कल ट्राई करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि मेरे स्किन पे कैसा दिखता है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर मेरे फेस पे ये सूट कर रहा है या नहीं। बट अगेन दिस इज द बेस्ट सनस्क्रीन ब्रांड्स। बस ये था मेरा आज का वीडियो और आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर ना है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ वैरायटी में होती है, बिकॉज आई लाइक टू ट्राई थिंग्स। अगर आपको देखना है किसी और चीज़ का वीडियो या फिर कोई और रिव्यूज़ देखने हैं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे और मैं वीडियोस बना दूंगी उसके ऊपर। अगर आपके ओपिनियन में कोई बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है जिसका आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी उसको। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोज़ पे लाइक ज़रूर कर। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।